Hello everybody, welcome back to this YouTube platform, The Quest, Maths for All by Toor Sir. Students, तो अभी हमने ये टॉपिक खत्म किया. Now let's begin with our next topic. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस और we have learned about the order and degree of differential equations और 9.1 एक्सरसाइज भी हम लोगों ने ट्राई किया और उसको आप अच्छी तरह से करिए. यू विल गेट एन आइडिया कि ऑर्डर और डिग्री एक डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या होती है. आज हम शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो आज उसको शुरू करते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस के हमारे पास दो तरह के सॉल्यूशन है, एक है जनरल सॉल्यूशन और एक है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी नजर आए, ठीक है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हों, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन. और जिसमें हम लोग पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं. द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. तो उस सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं. ये आपको समझ में आएगा बाय हैविंग सम एग्जांपल्स. और चलिए ये हम लोग अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स. आपको एग्जांपल दिए हमें, वेरीफाई द फंक्शन y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3x इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. ये हमें वेरीफाई करना है. तो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, यू हैव टू वेरीफाई y इज इक्वल टू e पावर माइनस 3x is the solution of the given differential equation. differential equation हमारे पास है y डबल टाइम डेरिवेटिव प्लस सिंगल टाइम डेरिवेटिव माइनस ऑफ 6y इज इक्वल टू 0. तो हमें क्या प्रूव करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये y इज इक्वल टू माइनस ई पावर माइनस 3x एक सॉल्यूशन है. तो ऐसा प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं, कितने ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं, उनकी वैल्यूज आप निकाल लीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. जिस एक्सप्रेशन को, जिस वैल्यू को हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि वो सॉल्यूशन है. यानी कि हमें क्या निकालना है? सबसे पहले इस गिवन वैल्यू में से हमें डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर सिंगल टाइम डेरिवेटिव, और y की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ आप पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड आपको 0 आनी चाहिए. तो हमें हमारा पर्पस मिल गया. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सिंगल टाइम डेरिवेटिव y डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. तो आप डेरिवेटिव कर दीजिए, इसका आ जाएगा माइनस ऑफ 3e पावर माइनस 3x. राइट. डबल टाइम डेरिवेटिव कर लेते हैं, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर. सिंगल का एक बार और, तो प्लस 9e पावर माइनस 3x. ठीक है. अब जो इक्वेशन हमें प्रूव करनी है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए. y डबल डैश की वैल्यू हम लोग यहां पुट करेंगे, प्लस y डैश माइनस 6y. सो पुट द वैल्यू ऑफ y डबल डैश 9 ऑफ e पावर माइनस 3x plus single time derivative, the value is e power minus 3x into minus 3 minus 6 of the value of y is e power minus 3x. right. चलिए अब जोड़ते हैं इनको. minus 6 into e power minus 3x और minus 3 of e power minus 3x will get, adding on this you have 9 minus 3x minus 9 e power minus 3x. These two will cancel each out and you have answer is 0 and this is right hand side. तो यहाँ ये तरीका है हमें पता करने का कि गिवन एक्सप्रेशन जो है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है. इस तरह की एक सेकंड एग्जांपल हमारे पास और है. ये हमें वेरीफाई करना है y is equal to a cos of x plus b sin of x is the solution of
this differential equation, d square y over dx square plus y is equal to 0. So डबल टाइम डेरिवेटिव फिर आप इसका निकाल लीजिए, और अब इसको क्योंकि एज इट इज़ जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल में किया है लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर कैलकुलेटिंग द सिंगल टाइम डेरिवेटिव, माइनस ए साइन ऑफ एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स. डबल टाइम डेरिवेटिव कर लीजिए, माइनस ए कॉस ऑफ एक्स माइनस बी साइन ऑफ एक्स. पुट द वैल्यू हेयर इन इक्वेशन नंबर 1. लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग इसको पुट करते हैं, d square y over dx square plus y, put the value here, double time derivative, okay, minus a cos of x minus b sin of x, and the value of y is a cos of x plus b sin of x. Now these two terms are cancelling in pairs. This term will cancel with this term will cancel with this, and the right hand side is 0. So this solution, this expression is also a solution of this differential equation. So in this way you can check the given expression is the given equation of y in terms of x is the solution of the given differential equation. ठीक है, चलिए इनसे रिलेटेड अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग और करते हैं असाइनमेंट्स के लिए. 9.2 एक्सरसाइज है हमारे पास. वो कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, और मैं कुछ एक क्वेश्चंस आपको और करके यहाँ बता देता हूँ, एंड रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस विल बी फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, ट्राइज दोज क्वेश्चन, और अगर यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मी. ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 9.2. 9.2 एक्सरसाइज. 9.2 एक्सरसाइज में हमें वो कह रहा है कि आपको सारे यही वेरीफाई करके बताने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1, और इसको हमने चेक करना है. दिस इज द solution of y double dash minus y dash is equal to 0. This is our exercise 9.2. ठीक, तो यहाँ आपको पता लग ही रहा है कि मैंने क्या निकालना. जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल्स अभी करके बताई हैं. सिंगल टाइम डेरिवेटिव निकाल लीजिए, डबल टाइम डेरिवेटिव निकाल लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो बस. तो फटाफट से सिंगल टाइम डेरिवेटिव निकालते हैं. सिंगल टाइम डेरिवेटिव इज दिस, डबल टाइम डेरिवेटिव इज दिस. Put the value here, left hand side. So double time derivative is ex, single time derivative is ex. Answer is 0. This is your right hand side. ठीक है, हाँ, इसके लिए मैं आपको जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ हम लोग डेरिवेटिव्स निकालना नहीं सीख रहे, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं. दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड कि आपको डेरिवेटिव्स जो हैं वो आने चाहिए. इसका मतलब जो हम लोगों ने डेरिवेटिव का चैप्टर किया वो एज इट इज़ आपको आना चाहिए. उसमें जो भी फार्मूले हम लोगों ने किए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, एक्सपोनेंशियल फार्मूले, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव, जो भी है वो सारे का सारा जो है आपको आना चाहिए. फिंगर टिप्स के ऊपर फार्मूले याद होने चाहिए. यहाँ तो डायरेक्ट आप लोगों को डेरिवेटिव निकाल के भरना है, उसमें पुट करना है. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा आपसे, थर्ड भी हो जाएगा. चलो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो मैं आपको करके बता देता हूँ. इसको हमने प्रूव करना है, वेरीफाई करना है. y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x प्लस c, और हमें इसका सोल्यूशन पुट करना है. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ y डैश प्लस साइन x इज इक्वल टू 0. तो आप क्या करेंगे, सिंगल टाइम डेरिवेटिव करना है बस आपने, और यहां पुट करना है उसको. तो सिंगल टाइम डेरिवेटिव करेंगे, द डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन ऑफ x, and derivative of constant is 0. So put the value here on the left hand side, minus sin x plus sin x is equal to 0. This will cancel out and this is equal to right hand side. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा. फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आपको इस एक्सप्रेशन को चेक करना है. किसका डेरिवेटिव है ये,
सॉल्यूशन किसका है? सॉल्यूशन ऑफ y डैश एक्स वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात प्रूव करनी है। तो आपने क्या करना है फिर? y डैश निकाल लेना है बस, और ऐसा बना के दिखा दो चाहे। चलो y डैश निकालते हैं। y डैश मीन्स सिंगल टाइम डेरिवेटिव, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकालेंगे तो आ जाएगा 2x। दिस विल कैंसल आउट, ठीक है, x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए और राइट हैंड का आप लोगों को निकाल के लेके आना है। ठीक है, चलो ये y डैश तो हो ही गया। अब मैं क्योंकि इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूं, जो मेरे पास y गिवन है वैसा मैं सेट कर लेता हूं। ठीक है, देखो कैसे, x ओवर ये मेरे पास है ना 1 प्लस एक्स, इसका मैं रैशनलाइज कर लेता हूं इसको। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से मल्टीप्लाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट से डिवाइड। ठीक है, ये और ये तो होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास x होल स्क्वायर से, फिर ये कैंसिल होएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, और साथ में आई हैव अ फैक्टर हेयर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। स्क्वायर अंडर रूट विल गेट कैंसल्ड, you left with x over 1 plus x square, right, into this 1 plus x square under the root। ये देखो ये आंसर आ गया। ये वाली वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, x इंटू वाई ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, जो आपने प्रूव कर, आंसर कह दीजिए या वेरिफिकेशन कर लीजिए, तो यहां लिखेंगे वेरीफाइड। कहां से शुरू किया था हम लोगों ने? उसके सॉल्यूशन से, और क्या आ गया? डेरिवेटिव आ गया। एक बात और ध्यान दीजिए यहां कि हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, आपको एक इक्वेशन गिवन है दैट इज फ्री ऑफ, या उसमें डेरिवेटिव नहीं है, और आपको ये बताना है कि ये जो है इसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में देखो जो इक्वेशन है वो उसमें डेरिवेटिव्स हैं। तो इसका मतलब जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो हमें डिफरेंशिएशन करना होता है। ये मतलब मेरे ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन को बना रहे हैं एक तरह से, क्योंकि चेक कर रहे हैं ना, तो डेरिवेटिव तो कर ही रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो और आपको सॉल्यूशन निकालना हो, तो उस समय डिफरेंशिएशन गिवन हो, यानी कि डेरिवेटिव्स दिए हैं, और सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि ऐसी इक्वेशन निकालो जिसमें डेरिवेटिव्स ना हो। इसका मतलब डेरिवेटिव खत्म करने हैं। तो डेरिवेटिव खत्म कैसे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी चैप्टर में आपको डेरिवेटिव्स भी यूज होने वाला है, इसी चैप्टर में आपको इंटीग्रेशन भी यूज होने वाला है। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों ने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन, मैंने उस समय भी आपको कहा था कि आप इसको अच्छी तरह से करिए, ताकि ये आपको बढ़िया तरीके से जो है आप इसका यूज़ कर पाएँ इन अदर चैप्टर्स, जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। इसी तरह से 5th क्वेश्चन है, दैट विल बी वेरी इजी। 6th क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। 7th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, 7th, इनकी जो है मैं स्टेटमेंट्स आपको डाल देता हूँ साथ साथ में, जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं। तो 7th क्वेश्चन इज एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट, और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इस सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है या जो ये इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि या तो इस सोल्यूशन से आप ये डेरिवेटिव ले आइए, या इसमें जो आपको डेरिवेटिव दे रखे हैं उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और लेफ्ट और राइट बराबर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास मतलब समरी क्या निकलती है कि आपको वन टाइम डेरिवेटिव कर देना चाहिए इसका, इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। तो फर्स्ट और सेकंड इसको मान लेते हैं हम लोग। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी एक्स। तो यहाँ y डैश है तो हम लोग भी dy बाई डी एक्स को y डैश ही मान लेते हैं, y डैश प्लस अब y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। राइट हैंड साइड में 1 ओवर y, और y log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई, और y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश, कांस्टेंट का आ जाएगा 0। ठीक है, अब हम लोग इनको अलग अलग कर लेते हैं। ठीक,
तो यहाँ x y डैश है और y को आप इधर मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ इसको इधर ले आइए तब भी ठीक रहेगा। चलिए इसको अलग करते हैं फिर, x माइनस 1 ओवर वाई, ठीक है, y डैश वाली टर्म्स हम लोगों ने अलग कर ली, ठीक। इसको इधर ले आए, y को इस तरफ ले जाते हैं, माइनस वाई, ठीक है। और एलसीएम ले लेते हैं, एक्स वाई माइनस 1 ओवर वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद वाई, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं हम लोग। तो एक्स वाई माइनस 1 इंटू वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। टेकिंग बोथ साइड्स, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और वाई डैश आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये देखिए ये इक्वेशन आ गई आपके पास। कैसे निकाली है, जो सोल्यूशन वो कह रहा है कि इसका सोल्यूशन है, वहीं से हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है, दैट मीन्स दिस इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन सॉल्व नाउ 8th क्वेश्चन, 9th, 10th। चलिए मैं 8th आपको करवाता हूँ। उसमें भी एक्स और वाई जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स और वाई मिक्स हैं, ठीक है, तो वो हम लोग कर लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, उसमें भी आपको यही बोल रहा है कि आप इसमें प्रूफ करके दिखाइए कि ये इसका सॉल्यूशन है y माइनस कॉस ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, और ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का y साइन y प्लस कॉस ऑफ y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। तो फटाफट से आप बस डेरिवेटिव कर दीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास आएगा y डैश। कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, माइनस साइन y का डेरिवेटिव आ जाएगा y डैश, ठीक है। और x का डेरिवेटिव 1, राइट। तो ये मेरे पास आ गया। अब हमें प्रूव ये करना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली y डैश की वैल्यू पुट निकाल लीजिए, 1 प्लस साइन ऑफ y इज इक्वल टू 1, और यहां पुट कर देते हैं उसको। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो सिंगल टाइम डेरिवेटिव की जो वैल्यू है, वी हैव y डैश इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस साइन y। इसे हम निकाल के एक बार रख लेते हैं। नाउ जो हमें प्रूफ करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज y साइन ऑफ y प्लस कॉस ऑफ y प्लस x into y dash, ठीक। put the value of x here from equation number 1 that is given to you, y sin of y plus cos of y, the value of x is y minus cos of y plus y minus cos of y into y dash, ठीक। this term will cancel with this, you will left with the y sin of y plus y, take it y as a common, 1 plus sin y, and put the value of y dash from equation number 2. The value of y dash is 1 plus sin y. क्या क्या यूज किया हम लोगों ने, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, राइट। दिस फैक्टर अगेन कैंसल विद दिस फ्रॉम द डिनोमिनेटर एंड यू विल लेफ्ट विद y that is equal to right hand side, ठीक है, दिस एक्सप्रेशन। सो इन दिस वे किसी भी तरह से, या तो आप सॉल्यूशन से डायरेक्टली इक्वेशन ले आओ, या आप आधा सॉल्यूशन से एक डेरिवेटिव निकाल के रख लीजिए जो उस सॉल्यूशन में आपको मांग रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आपको दे रहा है। तो इसमें
वन टाइम डेरिवेटिव है तो उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इस वैल्यू को वहां पुट कर दिया, पुट करके सॉल्व किया, सॉल्व करके यू विल गेट द राइट हैंड साइड, ठीक है। दिस इज द वे हाउ यू कैन प्रूव, यू कैन वेरीफाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है, उसका एक कोई ना कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। सिमिलरली इन दिस वे 9th क्वेश्चन यू कैन ट्राई। 10th क्वेश्चन में वो आपको गिवन है कि, चलिए 10th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। Here you have given y is equal to a square minus x square is the solution of x plus y dash is equal to 0, ठीक है। चलिए अब हमें क्या पता लग रहा है कि आपको सिंगल टाइम डेरिवेटिव निकालना है और यहां रिप्लेस करना है, यू विल गेट द आंसर, सिंपल। तो y डैश निकाल लीजिए, y डैश मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, 1/2 into a square minus x square, and here you have 2x, 2 will cancel with this, minus x over a square minus x square under the root। देखिए स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या किया कि जो हमें प्रूफ करने को बोल रहा है कि ये इसका सोल्यूशन है, वहां से हम लोगों ने सिंगल टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों ने ये सोल्यूशन प्रूव करना है, x प्लस वाई इंटू वाई डैश, पुट द वैल्यू ऑफ वाई डैश हेयर, x प्लस वाई, द वैल्यू ऑफ वाई डैश इज माइनस एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है दैट इज द y हेयर, ठीक है, x माइनस, ये माइनस मैं बाहर ला रहा हूं, y ओवर y, ठीक है। क्या यूज कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, द गिवन, this y will cancel with this, x minus x is 0 and this is equal to right hand side. So this equation is the solution of this differential equation, ठीक। This is our 10th question. Now you have come to the multiple choice questions, that is our 11th question, the number of arbitrary constants। 11th question में आपको वो पूछ रहा है the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of 4th order, ठीक है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका ऑर्डर 4 है, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने होंगे, जितना, यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की जो गिनती होती है वो जितने टाइम, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव उस डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होता है उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आते हैं। तो ऑर्डर कितना है, 4, तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, 4। सो अवर आंसर इज डी, ठीक है। 12th, ये हमारा 11th था। द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 3rd ऑर्डर। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में होते ही नहीं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की मैंने आपको क्या डेफिनेशन दी थी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को पर्टिकुलर वैल्यूज दे देते हैं। तो जब पर्टिकुलर वैल्यू दे ही दी तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होंगे, हैव नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। तो इसमें अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स की गिनती कितनी होगी, 0, यानी कि अवर आंसर इज वंस अगेन डी। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और किसी एक सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। किसी एक एक्सप्रेशन को, किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वो एक सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो वो मैंने आपको मेथड बता दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने टाइम डेरिवेटिव किया हो, आप लोगों को उस इक्वेशन में उतने टाइम ही डेरिवेटिव निकाल के उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों को पुट कर देना चाहिए एंड यू विल गेट द राइट हैंड साइड। तो वहाँ से हमें पता लग जाता है कि ये इक्वेशन इस सोल्यूशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है ना, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इक्वेशन में। जैसे हम लोग सिंपल इक्वेशंस में पढ़ा करते थे, x इज इक्वल टू 1 इज द
सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन, तो हम लोग एक्स वेरिएबल की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दिया करते थे, ठीक है, बस सेम है, बिल्कुल वैसा ही है। तो आज हमने इस लेक्चर में ख़त्म किया सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, और उनसे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स आपको बताई हैं और क्वेश्चंस हम लोगों ने किए 9.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन आपको गिवन होगा और आप उसमें से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, राइट। चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जो भी आपको कहीं भी आपको अगर प्रॉब्लम आती है किसी भी क्वेश्चन में, आपको कहूँगा कि प्राइवेट पब्लिकेशंस में भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप वहाँ से ट्राई कीजिए, और इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम एनी डिफ़िकल्टी देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी, ओके। और मेरा जो फ़ोन नंबर है, मेरा जो ईमेल आईडी है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो गिवन है, ओके जी। सो सी यू।